जहां शिमला में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। दिल्ली संजौली बाईपास पर यह खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। भारी तादाद में मलबा सड़क पर आ गया है। दोनों ओर से आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिरे हैं। सड़क पर मलबा और पेड़ की भी गिरने की तस्वीरें आई हैं। भूस्खलन के चलते ट्रैफिक बंद हो गया है। प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली। दिल्ली संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। मार्ग पर मलबा गिरने की वजह से सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई। राहत की बात यह रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भूस्खलन की वजह से पास की बहुमंजिल इमारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। यात्रा मार्ग से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। सड़कों को एक तरफ यातायात के लिए खोल दिया गया। वाहनों की आवाजाही पुलिस की निगरानी में करवाई जा रही है। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, तो उत्तराखंड में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। इन राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बारिश दर्ज की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिम राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जून के बीच अलग अलग स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश हो सकती है। और बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। टीएमसी नेता श्यामला बैती को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूर्व विधायक तापसी मंडल के करीबी माने जाते हैं, पुलिस ने एक स्थानीय व्यापारी की शिकायत के आधार पर जबरन वसूली, सरकारी जमीन पर कब्जा और कटमनी जैसे आरोपों के चलते टीएमसी नेता श्यामला बैती को हल्दिया से गिरफ्तार किया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम और अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, जन विरोधी गतिविधियों के कारण स्थानीय टीएमसी नेताओं को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और कुछ नेताओं को इस्तीफा देने से पहले सार्वजनिक रूप से जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी। हालिया गिरफ्तारियों के बाद से ही क्षेत्र के कई हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक तनाव देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में राज्य में अंडे की राजनीति और ट्रेंड को देखते हुए वहां के दुकानदार खास अंडे के आकार की मिठाई बना रहे हैं और ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। ये अंडे के आकार वाली मिठाई देखने में बिल्कुल असली उबले हुए अंडे जैसी दिखाई देती है। अंडे का सफेद हिस्सा छेना, पनीर और नारियल से तैयार किया गया है और पीले हिस्से यानी जर्दी को आम के पल्प या केसर से तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में एग थेरेपी और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये मिठाई सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बन गई है। अगर आप इस अनोखी मिठाई को ट्राई करने की सोच रहे हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आपको हुगली के रिश्ता की इस मिठाई की दुकान पर जाना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया है। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यह जोरदार हमला किया गया। रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। काले धुएं से पूरी जगह रिफाइनरी पर भीषण हमला हुआ है और रूस की ये ऑयल रिफाइनरी है जहां पर हमला हुआ। और उसके बाद की तस्वीरें क्या हैं ये आपने देखी, यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन से। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबर। हरियाणा के पंचकुला में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने घुड़सवार पेट्रोलिंग की शुरुआत की। पुलिस ने घोड़ों पर सवार होकर संवेदनशील इलाके में गश्त की। पुलिस सब उन इलाकों में भी पेट्रोलिंग कर सकेगी जहां गाड़ियों से जाना मुश्किल होता था। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया, जिसके विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सोसाइटी के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर में एक जर्जर हवेली का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हवेली का हिस्सा एक महिला पर गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले भी हवेली का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। उज्जैन में पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 अलग अलग गोल्ड के शोरूम के साथ ठगी कर चुके थे, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच करते हुए ठगों तक पहुंच गई। छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी से अहम खबर। मंगोलपुरी इलाके में आग लग गई है। फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी है।
और मार्केट में कुछ गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल में मरीज की ड्रिप समय पर न बदलने को लेकर तीमारदार और नर्स के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मरीज के तीमारदार ने बनाया है। वीडियो बनाने से नाराज नर्स ने मोबाइल छीनने की कोशिश की और तीमारदार से बदसलूकी की। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने तीमारदार पर बोतल ही फेंक दी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल मरीज के साथ आए तीमारदार ने नर्स से सिर्फ इतना पूछा था कि आप मरीज की बोतल चेंज क्यों नहीं कर रही हो। इतना सुनते ही अस्पताल में मौजूद नर्स भड़क गई और मारपीट पर उतर गई। गाली गलौज कर अपने स्टाफ के पास जाकर बैठ गई। अब देख लीजिए मोहन सरकार अस्पताल में मरीजों के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है।